आगे हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। अभी आपको बोला है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव x टाइम्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम अब एक तरीका तो आपने समझ ही लिया है ना। द इजीएस्ट मेथड इज कैलकुलेट dy by dx, फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव, पुट द वैल्यूज, है ना, और हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। हमने सबसे पहले तो dy by dx निकाला। अगर मैं इसमें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करता हूं तो dy by dx ऑफ मुझे मिल जाता है साइन इनवर्स x। अब देखिए साइन इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे dy by dx कितना मिल गया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं अब इसी से सेकेंड डेरिवेटिव निकाल सकता हूं, या फिर, है ना, मेरे पास दूसरा तरीका क्या है वो देख लीजिए। मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आता हूं तो मेरे को फाइनली मिल जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx इज 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, again differentiating both side with respect to x। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए यहां पे मेरे पास दो चीजें हैं, एक ये, है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। प्रोडक्ट रूल है ना, a इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ b एंड b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ a। तो हम इसको लिख लेंगे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ b विच इज dy by dx। dy by dx times derivative of a which is root of 1 minus x square is equal to, sorry, d by dx of 1 which will be 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसको एज इट इज रहने देते हैं। d by dx of dy by dx becomes d2y and dx squared प्लस का साइन dy by dx एज इट इज रहने देते हैं। डेरिवेटिव ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड, देखिए कैसे निकालेंगे। मुझे मालूम है d by dx ऑफ अंडर रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। तो इसका ये मतलब हुआ क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन का हम रूल लगाएंगे। पहले तो इस रूट को सॉल्व करेंगे, तो ये 1 अपॉन 2 रूट, यहाँ पे अगर x है तो 1 अपॉन 2 रूट x है, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए इनटू फंक्शन ऑफ फंक्शन कहता
है ना। फंक्शन ऑफ फंक्शन में जो चेन रूल है उसमें हमने समझा, ये रूट को सॉल्व कर लिया। अब मेरे पास क्या बच रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच रहा है। तो मैं उस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, देखिए ये 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2x। 0 को लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये माइनस 2x आ गया। अब 1 इंटू माइनस 2x विल बी माइनस 2x। 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मुझे मिल जाएगा नेगेटिव x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड। ये चीज मुझे मिल गई। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इस पोर्शन में लिख दूंगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 मिल गया। ठीक है, अब देखिए मुझे जो प्रूव करना था उसमें यहाँ पे रूट नहीं था, तो हम एक काम करते हैं, मुझे इस रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा रूट से, जैसे मुझे मालूम है रूट एक्स है, रूट को हटाने के लिए इसको वापस अगर रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, रूट हट जाएगा, एक्स बन जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय अब देखिए इसको मैंने रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। ऑलरेडी ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट हट जाएगा। प्लस का साइन माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस एक्स है मेरे पास, मैंने इस एक्सप्रेशन में क्या मल्टीप्लाई किया, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए जब यहां पे मैं रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा, डिनोमिनेटर में भी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। मेरे पास सिर्फ माइनस एक्स बचा और साथ में ये dy बाई डी एक्स बचा, इज इक्वल टू 0 है। 0 में हमने कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, वो 0 ही रहेगा। यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। तो ये आपने देखा, ये बहुत इजी था, है ना। एक मेथड तो है कि मैं dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर्ड की वैल्यू निकाल लूं और उसको पुट कर दूं। दूसरा ये हमने ऑल्टरनेट मेथड देखा, है ना। जरूर इसमें ये दो ही मेथड नहीं है, और भी कई मेथड्स हैं, है ना। आप इसको जब हमने dy बाई डी एक्स निकाला था, ठीक है, एक मेथड और आप कर सकते हैं। ये तो प्रूव हो गया, आपकी जस्ट नॉलेज के लिए, मतलब आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक तो मेथड हमने जो लास्ट क्लास में समझा था कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू निकालिए और पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। द इजीएस्ट मेथड सेकंड जो हमने अभी किया। थर्ड वन इज dy बाई डी एक्स हमें मिला था रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे जो प्रूव करना है उसमें ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये रूट में नहीं है, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, है ना, अगेन अगर ये यहां पे ही रहने देंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख लिया। ठीक है ना, ये थर्ड मेथड है। ठीक है, एक मेथड मैंने नहीं किया है, वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। दूसरा मेथड मैंने आपको करके दिखाया, और ये तीसरा मेथड। नाउ मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर
ये मिला है, मैं अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करता हूं, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करता हूं, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शंस हैं, तो a इनटू डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b इनटू डेरिवेटिव ऑफ a इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें हम देयर आर n नंबर ऑफ मेथड्स जिससे हम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड इसमें सही है ना, आप जो है फॉर्मुलेस ठीक लगाइए, आपका आंसर ठीक आना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड, अब देखिए ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर में क्या करेंगे हम, 2 टाइम्स है ना, होल स्क्वायर लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होना चाहिए 2 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x है, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होना चाहिए 2 डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, फंक्शन ऑफ फंक्शन, देखिए अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता फिर तो सिर्फ 2x आता, लेकिन x की जगह अगर मुझे कुछ भी मिल जाता, मुझे उसे दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ता है बाय चेन रूल। तो देखिए मैंने डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर जो था उसको तो सॉल्व कर लिया, अब मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या निकालना है, अगेन डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है, ध्यान से समझना है। या फिर अगर कंफ्यूजन है इस डी वाई बाई डी एक्स को आप y1 लिख लीजिए, तो y1 स्क्वायर अगर मैं लिखता हूं तो ये हो जाएगा 2y1, तो फिर मुझे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ y1 अगेन लिखना पड़ेगा, राइट। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखिए 1 का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, ये मुझे मिल गया। आगे देखिए 2 नंबर है, सबसे पहले ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स मैंने लिख लिया, इसको लिख चुका हूं, इसको लिख चुका हूं, इसको लिख चुका हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर्ड, इस स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं, ये हमने लिख लिया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, जो कुछ कॉमन आ रहा है इसमें कॉमन ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है दोनों एक्सप्रेशंस में, देखिए ये पूरा एक सिंगल एक्सप्रेशन सिंगल टर्म है और वो एक सिंगल टर्म है, 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, हमने 2 कॉमन ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, मैंने 2 कॉमन ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, क्या बच गया, एक तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, और डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर बच गया, बीच में प्लस का साइन है, मैंने 2 कॉमन लिया था तो माइनस एक्स बचना चाहिए, मैंने डी वाई बाई डी एक्स एक बार कॉमन लिया, यहां पे 2 हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बचना चाहिए इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो बाहर कॉमन वाला टर्म है 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको अगर हम हटा देते हैं तो हमें एग्जैक्टली वही रिजल्ट मिलता है जो हमें प्रूव करना था। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 3 मेथड हो गए, तो इजी है ये क्वेश्चंस करने।
आगे देखते हैं। आगे हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे। इंटरेस्टिंग इसलिए बोला क्योंकि इसमें अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन कर दें तो ये बहुत सिंपल हो जाता है। आपको बोला इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूव दैट। वन माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 3x फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस y इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम डिफरेंशिएट करें अगर, तो ये बहुत देखने में लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है। तो इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट देखिए छोटे से मॉडिफिकेशन से ये बहुत सिंपल हो जाएगा। ये आपने देख तो लिया कि इसको प्रूव क्या करना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जस्ट एक छोटा सा मॉडिफिकेशन ये करेंगे कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, लाइक dy बाई डी एक्स है ना, साइन इनवर्स एक्स, इसमें क्वोशंट रूल लगाते सॉल्व कर लेते। वो एक टेक्निक तो है ही, जो नंबर 1 टेक्निक हमने समझा था कि जब हम कहीं एग्जाम में अगर अटक जाएं और हमें समझ में ना आए तो आप dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर्ड वैल्यूज निकाल के जो मुझे प्रूव करना है उसमें पुट कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या मिल गया, y टाइम्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स साइन इनवर्स x। ठीक है, ये मिल गया। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं। Differentiating both sides with respect to x. d by dx of y times root of 1 minus x squared is अब देखिए ये क्वेश्चन जो हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, ये बहुत सिंपली हो जाएगा सिर्फ एक क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको जो भी क्वेश्चन मिलता है उसको थोड़ा सा ऐसा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक बार देखें क्या हो रहा है ना। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, लाइक प्रैक्टिस। अभी जैसे हम अभी एग्जाम नहीं चल रहा है तो हम क्या है, ये छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस करके देखें। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, डायरेक्टली सॉल्व करने से क्या होता है, इससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये जल्दी सॉल्व हो रहा है। तो हम इस टेक्निक को फिर एग्जाम में क्या है, ये दिमाग में जल्दी स्ट्राइक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन, तो a इंटू डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ a इज साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे देखिए, y टाइम्स, देखिए रूट का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो ये लिखेंगे, रूट सॉल्व हो गया, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, फंक्शन ऑफ फंक्शन चेन रूल, माइनस 2x, ये मुझे मिल जाएगा, है ना। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, ये एज इट इज लिख लेंगे, dy बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। देखिए यहां पे ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएंगे,
तो मेरे पास बेसिकली यहाँ पे मिल गया नेगेटिव एक्स अपॉन दिस थिंग। ठीक है, ये क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अब हम यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, क्या करते हैं, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा, दिस इंटू दिस, सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और साथ में मुझे मिल गया डी वाई बाय डी एक्स। यहां पे प्लस का साइन, माइनस एक्स इंटू वाई, देखिए माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, नीचे मेरे पास क्या था, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। ठीक है, नीचे मेरे पास रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। ठीक है ना, मैंने क्या किया, एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई किया, यहां से रूट हट गया, बाकी सब एज इट इज लिखा हुआ, माइनस एक्स इंटू वाई विल बी माइनस एक्स वाई, दिस इंटू दिस, रूट का सिंबल हट गया, एंड डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज है। इसको मैंने अभी नीचे लिखा है, लेकिन यहां पे मेरे पास 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड है। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या फिर अगर मैं इसको वहां ट्रांसफर करता तो भी तो कैंसिल होता। तो बेसिकली मेरे पास दिस थिंग इज इक्वल टू 1 मिल गया। ठीक है, दिस थिंग इज इक्वल टू 1 मिल गया। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इजीली, अब अगर मुझे सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है तो मुझे अगेन डिफरेंशिएटिंग लिखना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए मेरा रिजल्ट अपने आप आ जाता है, और देखिए इसमें हमारा टाइम बहुत सेव हो गया। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, मेरे पास d बाय डी एक्स ऑफ नेगेटिव एक्स वाई, d by dx of this whole thing, that is 1 minus x squared and dy by dx. ये हो गया। अब देखिए प्रोडक्ट रूल, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगना है, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ b, b इंटू डेरिवेटिव ऑफ a। पहले मैं इस माइनस साइन को बाहर कॉमन ले लेता हूं, तो a इंटू डेरिवेटिव ऑफ b, b इंटू डेरिवेटिव ऑफ a। x को मैंने a ले लिया, y को मैंने b ले लिया। अब इस चीज की तो अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है, बीच में प्लस का साइन, डी बाई डी एक्स ऑफ प्रोडक्ट a और b ले लेते हैं, a इंटू अगेन a इंटू डेरिवेटिव ऑफ b, b इंटू डेरिवेटिव ऑफ a, इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। माइनस साइन, x एज इट इज रहेगा, ये dy बाई डी एक्स बन गया, प्लस y, dx बाई डी एक्स होता है 1, तो 1 इंटू वाई विल बी y, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये सेकेंड डेरिवेटिव बन गया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, एक माइनस साइन पहले से है, इज इक्वल टू 0। ये हमें मिल गया, ब्रैकेट सारे ओपन कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा।
ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस वाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये जो 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको सामने लिख लेता हूं, रीअरेंज कर देते हैं। सबसे पहले ये सेकेंड डेरिवेटिव वाला टर्म, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके साथ भी dy बाई डी एक्स, उसके साथ भी dy बाई डी एक्स, तो बेसिकली मुझे माइनस एक्स और माइनस 2x ये लिखना था। माइनस माइनस प्लस होता और दोनों टर्म सेम है तो x और 2x हो जाएगा 3x, बेसिक अलजेब्रा। तो मैं लिख लूंगा माइनस 3x, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये y बच गया इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो दिस इज एन ऑल्टरनेट मेथड, जो हमने क्या किया कि एक छोटा सा मॉडिफिकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई, जिससे क्वेश्चन कंपैरेटिवली बहुत कम टाइम में हो गया, ठीक है। क्लियर है ये? आगे हम देखते हैं। आपको बोला इफ y इज इक्वल टू if y is this, prove that x square plus 1 y2 plus xy1 minus m squared y इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट मेथड हमने बताया था, देखिए वो फर्स्ट मेथड जो है तो इजी समझने के लिए, बट क्या है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो उस मेथड से काफी लेंदी हो जाएंगे सॉल्व करने में, तो इसको हम जो इसका ऑल्टरनेट मेथड है उससे समझते हैं। जो फर्स्ट मेथड है कि dy बाई डी एक्स निकालो, लाइक ये सेकेंड डेरिवेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, y1 होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, वो निकालो, वैल्यूज पुट कर दो और सॉल्व कर लो, तो वो तो एक मेथड है ही। हम इसका ऑल्टरनेट मेथड देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, मुझे जो प्रूव करना है उसमें मेरे पास y है, ठीक है। पीछे भी हमने कई क्वेश्चंस किए जिसमें हमें y था, तो अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x जब करूंगा इसके सोल्यूशन में, तो मुझे dy बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ होल पावर m, ठीक है। अब इसको रब कर देते हैं। यहां पे मुझे फंक्शन ऑफ फंक्शन चेन रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले तो देखिए दिस होल थिंग पावर m, अब d बाई डी एक्स ऑफ मान लीजिए x पावर m होता तो मैं इसको m टाइम्स एक्स m माइनस 1 लिखता, तो मैं उस रूल के हिसाब से
इज इक्वल टू लिख लूंगा m टाइम्स दिस होल थिंग पावर m माइनस वन इंटू m सॉल्व कर दिया हमने। चेन रूल कहता है कि एक चीज सॉल्व कर ली, अब नेक्स्ट चीज को d मल्टीप्लाई करके d बाई डी एक्स के साथ, यानी कि मुझे अब नेक्स्ट जो भी बच गया है उसका डेरिवेटिव निकालना है, राइट। इज इक्वल टू इसकी पावर m माइनस वन। अब देखिए इस x का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। अब प्लस जब d बाई डी एक्स इसके साथ लगाऊंगा, मैं उसको लिख लेता हूं ताकि उसको हम नेक्स्ट स्टेप में कर लें। इज इक्वल टू हम लिखेंगे m टाइम्स आगे देखिए वन हो गया। अगेन चेन रूल कहता है इस वन को तो एज इट इज रहने देंगे, रूट को जब हम सॉल्व करेंगे वो होता है वन अपॉन टू रूट वट एवर इनटू रूट को हमने सॉल्व कर लिया, क्या बच रहा है, रूट को सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बच रहा है, तो मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई में लिखूंगा। अब देखिए इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। मुझे मालूम है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वन का डेरिवेटिव 0, तो 1 इंटू 2x विल बी 2x। नाउ 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड, ये मुझे मिल गया। यहां तक तो समझ में आ गया। आगे हम लिखेंगे m टाइम्स x प्लस होल पावर m माइनस वन, वन प्लस, अब देखिए वन प्लस एक्स अपॉन दिस थिंग है, तो मैं इसको क्या करता हूं, एलसीएम ले लेता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वन, रूट में बीच में प्लस का साइन और x। अब देखिए मैं इसको x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखूं, ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स लिखूं, एक ही बात है, a प्लस बी, बी प्लस ए, एक ही बात है। 2 प्लस 3 भी 5 होता है, 3 प्लस 2 भी 5 होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो टर्म है और वो जो टर्म है सेम है ना। इसको हमने लिख लिया, ऐसे लिखने से कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। अब हमें मालूम है a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n होता है m प्लस n, पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं। तो इस रूल के हिसाब से देखिए इसमें तो पावर कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, तो बेसिकली मुझे मिल जाएगा m टाइम्स ये x प्लस इसकी पावर मेरे पास थी m माइनस वन और एक वन वो इसमें ऐड होगा, अभी जो हमने फॉर्मूला समझा। तो ये मैंने लिख लिया, ये मैंने लिख लिया, ये मैंने लिख लिया, नीचे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए माइनस वन, ये पावर में माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे, पावर m बचेगा, तो बेसिकली मुझे मिल गया m टाइम्स ये मिला होल पावर m मिला अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन मिला। अब यहां पे ओरिजिनली जब हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो y इज इक्वल टू क्या दिया था, x टाइम्स
एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन होल पावर एम, इसको y दिया हुआ था, है ना, जब क्वेश्चन आपको दिया था, बोला था इफ y इज इक्वल टू, ये बोला था। इसका ये मतलब हुआ कि मुझे फाइनली जो ये पोर्शन मिला है, ये क्या है, y है। दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूं एम वाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, एम वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मुझे जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें मुझे y चाहिए, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, ये तो हमने क्या निकाला, dy बाई dx निकाला था। अब देखिए इस dy बाई dx को मैं क्या करता हूं, यहां पे y1 लिख लेता हूं, ये लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा y1 एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू m इंटू वाई, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें जो प्रूव करना था उसमें देखिए एक तो रूट नहीं है ना, और दूसरा एम स्क्वायर है, जो आपको प्रूव करना है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें एक तो एम स्क्वायर है, दूसरा मेरे पास रूट नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूं। तो मेरे को मिल जाएगा y1 होल स्क्वायर my होल स्क्वायर, इतना समझ में आ गया। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, है ना, तो डिफरेंशिएटिंग के पहले मैं स्क्वायर को अलग अलग कर लेता हूं, ये हो जाएगा y1 स्क्वायर, यहां से रूट हट जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा m स्क्वायर एंड y स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएटिंग, again differentiating both sides with respect to x। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा d बाय डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, y1 स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m इज अ कांस्टेंट, तो m स्क्वायर बाहर ले लेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ y स्क्वायर। आगे देखिए y1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस जीरो, सिर्फ 2x लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज रहेगा, y1 स्क्वायर हो जाएगा 2y1
अगर एक्स स्क्वायर होता तो 2x होता, तो y1 स्क्वायर है तो 2y1 होगा, लेकिन x के अलावा कुछ भी मिलता है तो हम d बाय dx उसके साथ लगाते हैं, तो d बाय dx ऑफ y1, ठीक है। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और साथ में हम लिखेंगे dy बाय dx। इम्प्लिसिट फंक्शन में ये चीज हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 2xy1 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 एंड 2y1 इंटू, देखिए ये d बाई डी एक्स ऑफ y1 है, y1 क्या है, dy बाई डी एक्स। बेसिकली ये क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ y1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, dy बाई dx। तो d बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स विल बी सेकेंड डेरिवेटिव, है ना, जिसको हम क्या लिखते हैं, y2, 2y1 एंड y2 एंड दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर 2y, dy बाई dx कैन बी रिटन एज y1, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, y1 कॉमन आ रहा है, y1 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया, y1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x y1 बच गया, 2 कॉमन ले लिया, y1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 और y2 बच गया। इतना समझ में आ गया। बीच में इक्वालिटी का सिंबल है, यहाँ पे m स्क्वायर है, 2y है और y1 है। अब देखिए 2 यहाँ पे भी है, y1 यहाँ पे भी है, तो ये 2 और y1 जो है हम दोनों साइड से हटा लेते हैं, ठीक है। हमने 2 और y1 दोनों तरफ से हटा लिया। टू और y1 हमने हटाया तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा xy1 x स्क्वायर प्लस 1 y2, इक्वालिटी का सिंबल आ गया, m स्क्वायर आ गया, 2 और y1 हमने हटा दिया तो y बच गया। सबको मैं एक तरफ ले आता हूं और जो मुझे प्रूव करना था वो रिजल्ट मेरे पास आ गया है ना, इसको सिर्फ रीअरेंज करेंगे और आपका रिजल्ट जो है आ चुका है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 हमने लिखा, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे एक्स y1, m स्क्वायर y को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा नेगेटिव इक्वल्स टू 0। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो आपने देखा ये कैसे हमने किया, क्लियर है ये। आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल जो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब काफी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। आपको बोला है इफ y इज इक्वल टू x पावर x, प्रूव दैट d2y by dx squared minus 1 upon y dy by dx whole square minus y upon x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसमें अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन या पैरामेट्रिक फंक्शन ऐसे होते थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लॉगरिथमिक फंक्शन मिला है ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसमें हमें लगाना है। दूसरी चीज थोड़ा सा और इसमें वेरिएशन आएगा,
तो मैं एक काम करता हूं, जो मुझे प्रूव करना है उसको मैं यहां लिख लेता हूं। ये हमें प्रूव करना है, राइट। देखिए, सबसे पहले तो ये मुझे दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, log y इज इक्वल टू x log x, ठीक है ना। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपने किया हुआ है, ठीक है, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। y log y इज इक्वल टू x log x, ठीक है ना। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमने log ले लिया, टेकिंग log बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 upon y dy by dx is equal to x into derivative of log x plus log x into derivative of x, ठीक है, जो कि मुझे 1 plus log x मिल जाएगा, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, dy by dx is y times 1 plus log x, इतना तो हमने कर लिया, ठीक है। देखिए, अब यहां पे मुझे क्या करना है, ये y की वैल्यू वापस डालनी नहीं है, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि पहले एक तो रीजन है कि मुझे जो प्रूव करना है उसमें मेरे पास y मिल रहा है, दूसरा रीजन है अगर मैं y की वैल्यू वापस x पावर x डालता हूं तो दोबारा डिफरेंशिएट करने में मुझे परेशानी आएगी, बिकॉज अगर यहाँ पे मैंने x पावर x लिखा, ये अगेन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बन जाएगा और वो बहुत लेंदी हो जाएगा फिर, है ना, log ऑफ dy by dx कॉम्प्लिकेटेड, तो इट्स बेटर मैं यहाँ पे y ही रहने देता हूं। यहां तक बात समझ में आ गई। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो d by dx ऑफ dy by dx, d by dx of y times 1 plus log x. Now d by dx of dy by dx हो जाएगा d2y dx squared is equal to, प्रोडक्ट रूल हम यहां पे लिख लेते हैं, d by dx of y and 1 plus log x, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना। y इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस लॉग x एंड 1 प्लस लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, यहां तक तो हो गया। अब आगे देखिए, तो फाइनली मुझे d2y by dx स्क्वायर्ड मिल गया। देखिए y d by dx ऑफ 1 हो जाएगा 0, log x हो जाएगा 1 अपॉन x, तो 0 प्लस 1 अपॉन x, देखिए ये मुझे क्या मिल रहा था, y इंटू 0 प्लस 1 अपॉन x विच इज y अपॉन x, तो मैं यहां पे डायरेक्टली क्या लिख लूंगा, प्लस 1 प्लस log x और dy by dx। अब इतना करने के बाद, अब देखिए मैं सेकेंड डेरिवेटिव निकाल चुका हूं, लेकिन जो मुझे प्रूव करना था वो रिजल्ट तो मेरे पास आया नहीं, जो मुझे प्रूव करना था वो रिजल्ट तो मेरे पास आया नहीं, क्योंकि देखिए मुझे जो प्रूव करना है उसमें सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव है मेरे पास, जो मुझे प्रूव करना है उसमें y अपॉन एक्स चाहिए, y अपॉन एक्स है मेरे पास, लेकिन
ये टर्म आ रहा है जबकि वहां पे 1/y dy/dx का होल स्क्वायर मिल रहा है। क्या किया जाए? तो अब देखिए, इसका ये मतलब है ये वाला जो टर्म है इसमें कुछ मुझे मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है ना। तो मॉडिफिकेशन हम कैसे करेंगे? अब अगर हम ध्यान दें, हमने जब dy/dx निकाला था मुझे मिला था y टाइम्स 1 प्लस log x, है ना। पीछे जो हमने जब डिफरेंशिएट किया था तो dy/dx मुझे क्या मिला था? y टाइम्स 1 प्लस log x। अब देखिए, मैं अगर यहाँ पे 1 प्लस log x की वैल्यू निकालता हूं तो 1/y dy/dx जो हमारा टेकिंग log बोथ साइड करने के बाद, है ना, हमने क्या लिखा था? log y इज इक्वल टू x log x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड जब किया था 1/y dy/dx मुझे कितना मिल रहा था? 1 प्लस log x, ये मिल रहा था। उसका नेक्स्ट स्टेप था y टाइम्स, राइट। तो ये जो रिजल्ट है हम इस रिजल्ट को यहां यूज करेंगे। 1 प्लस log x की वैल्यू क्या है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इस 1 प्लस log x की जगह मैंने क्या किया? 1/y dy/dx डाल दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया? पीछे जो हमने डिफरेंशिएट किया था, है ना, फर्स्ट जब log टेकिंग log बोथ साइड करके तो ये रिजल्ट मिला था, इस रिजल्ट को हमने यहाँ पे डाल दिया तो मुझे फाइनली क्या मिल गया? d2y dx स्क्वायर्ड इज इक्वल टू y/x प्लस 1/y dy/dx होल स्क्वायर। अब सबको एक तरफ ले आइए, रीअरेंज कर लीजिए और हमें जो प्रूव करना था वो रिजल्ट हमें मिल गया, ठीक है। क्लियर है ये?